जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते, वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है? अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है। यह बिना खून निकाले ही मारती है। जिसका मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे मन की शांति नहीं मिलती। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है, तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। एक समझदार व्यक्ति अपने बेहतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है, जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। यह सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। हम जो शब्द बोलते हैं, उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है, और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से भी कम नहीं होती हैं। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए, और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है, तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता, न ही स्वर्गदूतों द्वारा, न ही राक्षसों द्वारा, न ही स्वर्ग या नरक में। अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर कीजिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने,
महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति